आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो ये है, जो जागृत थे वही परमेश्वर का संदेश को पाए। और आगे हम इस बात को भी सीखेंगे कि जो जागृत रहेंगे वही यीशु के आगमन का संदेश को पाएंगे। और हम आज परमेश्वर के वचन से 3 विशेष लोगों के बारे में हम सीखेंगे। पहला चरवाहा, दूसरा ज्योतिषी और तीसरा समौन और हन्ना के बारे में। और ये तीनों लोगों को परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के जन्म का संदेश दिया। पहला, जब हम गरेड़ियों को देखते हैं तब स्वर्गदूतों ने उनको जन्म का संदेश दिया और इस प्रकार से उनसे कहा, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और जब हम समौन के बारे में हम लोग देखते हैं, जो समौन एक धर्मी व्यक्ति था, जो भक्त था और परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा ने उसको ये प्रकट किया था कि जब तक वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ना देखे तब तक वो उसकी मृत्यु नहीं होगी। और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा ने उसको प्रकट किया जब यीशु मसीह मंदिर में आया, जब उसको अर्पण किया जा रहा था उसके 8 दिन के बाद। और उस समय वहां पर समौन को पवित्र आत्मा ने क्या किया, उससे कहा कि तू जा और मंदिर में जा। और यहाँ लिखा है, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, और इस समय समौन उसको गोद में लेकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हम देखते हैं कि स्त्री जो 7 वर्ष अपने पति के साथ रही, उसके बाद वो विधवा हो गई। उसका नाम हन्ना था और वो असेरा के गोत्र में हन्ना नाम की एक पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। और वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के पश्चात वो 7 वर्ष अपने पति के साथ रह गई थी और 84 वर्ष की वो विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां पर आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उसने इस प्रकार से कहा और उन सबों से जो यरूशलेम में छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में वो बात करने लगी। अब जब हम तीनों लोगों के विषय में देखते हैं और एक ज्योतिषी के विषय में जब हम लोग देखते हैं, तो ज्योतिषी लोग भी उन तारों को, उन ग्रह को, उन नक्षत्रों को क्या करते थे, गणना करते थे। और जब ये गणना करते थे, ये जागृत व्यक्ति थे। ये हर चीज को, जो चिन्हों को, जो आकाश में जो बातें होती है उनको ये ध्यान देते थे कि किस प्रकार से ये अपने स्थान को बदल रही है, किस प्रकार से कार्य को कर रही है, कौन सा नया तारा उदय हुआ। उनकी ये गणना करने वाले लोग ये ज्योतिषी लोग थे। यानी कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, ये चरवाहे जो रात भर अपने झुंड की पहरा करते हैं, इनके लिए स्वर्गदूतों ने आकर के संदेश दिया, क्योंकि ये तारों की गणना को नहीं समझ सकते थे। इनके जीवन के लिए स्वर्गदूत का आना तय था। और हन्ना के बारे में और समौन के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में इस बात को प्रकट किया, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। ये पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानते थे, परंतु ये ज्योति से उस बात को नहीं समझते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसको तारों के द्वारा बताया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, एक राजा जन्मा है। वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग तरीके से बताता है कि वो उसका मुक्तिदाता, उनका उद्धार करता है। और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपने लोगों को क्या कर रहा है, इस्तेमाल करता है। वैसे ही, क्योंकि ये झुंड को जो चरवाही कर रहे थे, ये चरवाहे, ये कभी भी उन तारों को देखकर नहीं समझ सकते थे। और ये जो हन्ना है, ये जो समौन है, ये भी उन तारों को देखकर नहीं समझ सकते थे, परंतु ये ज्योतिषी थे, वो तारों को देखकर समझ सकते थे कि ये तारा अद्भुत है जो आज निकला है और ये उन सारे तारों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये तारा अपनी चमक में सबसे तेज है, ये तारा अपने आकार में सबसे बड़ा है और ये तारा तो चलने वाला तारा है। और इस प्रकार से ज्योतिषियों को उन तारों के द्वारा उसको यहूदिया के देश में यरूशलेम तक और उसके बाद उसको बैतलहम तक ले जाया गया। वैसे ही परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है,
अगर तुम चरवाहे के समान जागृत हो, अगर तुम ज्योतिषियों के समान अपने जीवन के लिए जागृत हो, अगर तुम इस समौन की तरह जो परमेश्वर का भय मानता था और यरूशलेम के अपने लोगों के छुटकारे की ये बाट को जोड़ने वाला था, इस प्रकार से लिखा है, और वह इज़राइल के लिए शांति की बाट को जोड़ने वाला था, उनके छुटकारे की बाट को जोड़ने वाला ये व्यक्ति था। अगर तुम इसकी तरह हो, अगर तुम अन्ना की तरह हो जो अपने दुखों को भुलाकर वो दिन रात 84 वर्ष तक उपवास और प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, इसलिए उसने यीशु के उस उद्धार की उस योजना को देख पाई, अपने आंखों से अपने उद्धारकर्ता को देख पाई। और समौन के लिए तो पवित्र आत्मा ने पहले से प्रकट किया, जब तक तू उस उद्धारकर्ता को, मसीह को नहीं देख लेगा, तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि ये जागृत लोग थे, इसलिए परमेश्वर ने इनको बताया कि यीशु मसीह का जन्म हो गया। वैसे ही यीशु के दूसरे आगमन के लिए अगर आप और हम, अगर इन लोगों की तरह अगर हम तैयार ना रहे, तो हम कभी भी यीशु के दूसरे आगमन को हम नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि उसका वचन कहता, देख मैं चोर की नाई आने वाला हूं। धन्य है जो अपने वस्त्र की क्या करता है, चौकसी करता है, ताकि वह नंगा ना फिरे और लोग उसके नंगेपन को ना देखे। यानी आज हमें चौकसी करने वाला जीवन को जीना है, अपने जीवन की चौकसी करना है, ताकि कोई पाप, कोई अपराध, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई गलत चीजें हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता के वस्त्र को ना छीन ले। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, जो जागृत है वही परमेश्वर का संदेश को पाते हैं। वैसे ही अगर हमको यीशु मसीह के साथ, उनके साथ बादलों में जाना है, तो हमको अपने जीवन की चौकसी करना है, हमें जागृत रहना है। इसलिए लूका में इस प्रकार से उसका वचन कहता है, लूका जिसको हम लोग देखेंगे, यहां इस प्रकार से लिखा है, जो जागता रहता है, इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो करके। और इस प्रकार से लिखा है, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करो कि आने वाली घटनाओं से तुम बच सको। और इस प्रकार से लिखा है, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। यानी परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, वहां उस समय के लोगों ने, जो चरवाहे थे, वे जागृत थे, ज्योतिषी थे, जो गणों को गणना करके जागृत थे, इसलिए उन्होंने यीशु के दर्शन को पाया। हम देखते हैं ये शमौन जागृत था पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। ये हन्ना जागृत थी, उपवास और प्रार्थना को करते हुए वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और वो उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन वो फिर भी मंदिर को नहीं छोड़ती थी। उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन कहता, वो 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और उपवास और प्रार्थना कर करके दिन रात यही दिन रात उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर परमेश्वर का, प्रभु का धन्यवाद करने लगी, क्योंकि वो जान गई कि यही उद्धार करता है। वैसे ही यीशु के आगमन के घड़ी को कोई भी नहीं जानता, उस पल को, उस समय को कोई भी नहीं जानता, परंतु जैसे यीशु मसीह आएगा, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, ये पवित्र आत्मा आपके अंदर में वो लालसा को, वो आनंद को, वो हर्ष को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा उसके आगमन के लिए। क्योंकि पवित्र आत्मा आनंदित होगा जब यीशु मसीह आएगा, और वो आनंद होकर आपके हृदय में हलचल मचाएगा और आपको बताएगा कि तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा जीवन दाता यीशु मसीह तुम्हें लेने आ रहा है। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन पर प्रकट करेगा। ये प्रकृति आपको बताएगी कि यीशु मसीह आने वाला है, ये घटनाएं आपको बताएगी कि यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन वही लोग इन बातों को जान पाएंगे जो जागृत हैं। तो क्या हम और आप इन चरवाहों की तरह जागृत हैं? क्या हम और आप इन ज्योतिषियों की तरह जागृत हैं? क्या हम और आप हनन्ना और हम समौन की तरह हम जागृत हैं, ताकि हम अपने उद्धारकर्ता के देख सके, अपने छुड़ाने वाले यीशु के आगमन के लिए हम उस दर्शन को पा सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चोर के समान आएगा। जो जागृत नहीं उनके लिए चोर के समान आएगा, परंतु जो जागृत है उनके लिए उसका उद्धारकर्ता, उसका मुक्तिदाता, उनका छुड़ाने वाला जल्द आने वाला है। सो क्या आप जागृत हैं? आज परमेश्वर अपने लोगों से सवाल को कर रहा है। उस समय
जो जागृत थे वही यीशु के संदेश को पा पाए। अगर हम और आप प्रार्थना करने में, उसकी बाट को जोड़ने के लिए अगर जागृत नहीं है, तो हम कभी भी इस संदेश को, जो यीशु मसीह आने वाला जो गुप्त आगमन है, हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उसके समान ना बनो जो सोते रहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुम ज्योति की संतान के समान हो, तुम जागृत रहो और उसके आगमन के लिए तुम तैयार रहो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं पिता। हाँ पिता, जो लोग खुदावन परमेश्वर जागृत थे पिता, उस समय खुदा उस संदेश को पाए जब यीशु मसीह तो इस पृथ्वी पर आया, और जबकि आपके दूसरे आगमन के लिए, उस गुप्त आगमन के लिए परमेश्वर जब तेरे लोग तैयार हो रहे प्रभु जी, आप कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाले उन घटनाओं से बचाए जा सको। तुम जागते रहो ताकि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। आप कहते हैं चौकसी करो। ओ खुदावन परमेश्वर, जो जागृत है, जो चौकसी कर रहे, अपने वस्त्र की चौकसी करे। ए खुदावन, हमारी धार्मिकता के वस्त्र को पिता, अपने लोगों के जीवन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते, उनकी धार्मिकता के वस्त्र को प्रभु जी ओ सुरक्षित रखने पाए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर शत्रु उनके वस्त्र को छीनने ना पाए प्रभु जी। अपने विश्वास की रखवाली करने वाले बन सके, तमाम विपरीत हालातों में अपने विश्वास में मजबूत बनकर खड़े रहने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता, जो लोग पिता परमेश्वर दुर्बलता और कमजोरियों से होकर गुजर रहे हैं पिता, आपका वचन कहता है तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपने उद्धार का कार्य को कर दिया प्रभु जी। आज पिता उन वचन के अनुसार चलने की जिम्मेदारी आपके बच्चों को दी है प्रभु। आपने अपना कार्य कर दिया प्रभु जी। आज पिता आपके बच्चों को प्रभु अपना कार्य करने के लिए बोलते हैं परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता, आपने छुटकारे को दे दिया, परंतु आपके बच्चे उस कार्य को अपने जीवन में ले नहीं रहे, उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे प्रभु, अपने जीवन में उसे ग्रहण नहीं कर रहे प्रभु जी। आप अपने लोगों से कहना चाहते प्रभु, मैंने तुम्हारे लिए पापों की कीमत को चुका दिया, मैंने तुम्हारे पाप और अपराधों को क्षमा कर दिया। ऐ खुदावन परमेश्वर, अब ये निर्णय के साथ आपके मार्गों में बढ़ने वाले बन सके। खुदावन परमेश्वर, इनके समर्पण को देखकर इनके जीवन में अपनी भलाइयों को दीजिए, इनको छुटकारे को दीजिए। बीमारियों के बंधन, हर प्रकार के दुर्बल और कमजोर करने वाली आत्माएं यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए। हर वो बातें, वो अंधकार के कार्य, वो जादू टोने की तमाम शक्ति और युक्ति पवित्र आत्मा की आग में जलाए जाए। एक एक परिवारों के बॉन्डेज को हम तोड़ते, बेरोजगारी के बंधन को तोड़ते। एक खुदावन परमेश्वर, जो विवाह में रुकावटें हैं प्रभु, उन रुकावटों को इन बच्चों के जीवनों से तोड़ते, इन बेटे इन बेटियों की जिंदगियों से तोड़ते। खुदावन, इस मंथ खुदावन परमेश्वर, आपके बच्चों के लिए प्रभु जी एक योग्य जीवन साथी प्राप्त होने के लिए प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए। आपके बेटे बेटियों के लिए पिता योग्य जीवन साथी आए, और खुदावन परमेश्वर, आपका डर भय मानने वाले, आपकी आज्ञा पे चलने वाले पिता, ये बच्चे परमेश्वर बनने पाए खुदान, और अपने परिवार का एक अच्छा निर्माण कर पाए, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदावन परमेश्वर, आपने जे छुटकारे को दिया, आपने अद्भुत कार्य को अपने लोगों के लिए पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।